Hello, everybody. This is Keeping It Real with FK, and I'm your host, Faisal Kapadia. So, ladies and gentlemen, आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है. मैं उनको पर्सनालिटी कहूँगा. मैं उनको सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बोलूँगा बिकॉज वो बहुत कुछ करती हैं. वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करती. वो बहुत सारे ज़बरदस्त कॉजेज़ भी सेपरेट करती हैं. स्पेशल ओलंपिक्स की भी वो ब्रांड एम्बेसडर हैं. दूसरे भी वो काम करती हैं. शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ मेंटोर. उनका एक इनिशिएटिव है आर्ट हाउस करके, जो बच्चों के लिए एस्थेटिक और आर्टिस्टिक तालीम भी देता है. तो अभी तक आपने गेस कर ही लिया होगा कि हमारे साथ कौन है. सरवत गिलानी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फैसल. आपने तो ऐसे इंट्रोडक्शन दिया है कि मुझे बस लग रहा है इट्स अ प्लेन, इट्स अ बर्ड, नो इट्स सरबत. वो वाली बात हो गई. हाँ, नहीं नहीं, यू वेलकम, यू डिजर्व ऑल ऑफ दोज वर्ड्स, अदरवाइज मैं बोलता नहीं. आप मुझे बताएं सरवत कि आपकी जर्नी किस तरह शुरू हुई एज एन एक्ट्रेस. मेरी जर्नी फैसल रियली आई मीन इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ थिंग. और हमने आई वाज स्टडीइंग एट इंडस वैली and I had filmmaking as my minors. But in that during that courses, we would have writers, directors, producers come in and give us lectures. तो उस जमाने में आई रिमेम्बर हमारी कोई एक्टिविटी चल रही थी स्टूडेंट्स की. तो कुछ आर्टिस्ट आए और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने they spotted me and they said तुम्हारी बड़ी एक अमेजिंग सी एनर्जी है और बड़ी तुम नादिया जमील और सानिया सईद नहीं, नादिया जमील और मरीना खान क्या मिक्सचर लगती हो. Oh And wow, for me, that is something. yeah, that's the ultimate, right? So Yeah. I was like, oh my God, I like these people already. So they called me in for a play, but at that time my thesis was about to start. And I said कि भाई आप इस प्ले में तो मुझे माफी तलाफी कर दें, अगली दफा मैं जरूर आपके साथ करूंगी. So after graduation, I joined. I'm a graphic designer by education, so I joined an advertising agency, and it was a very like over the years, in 4 years, they had taught us how to think out of the box. But when I went to the agency, it was really like I'm stuck in this tiniest, minutest box ever. So I felt like this is not my place. And I gave it a shot for 6 months or so, but it just didn't feel like I was contributing anything to the creative world. So फिर मैंने एजेंसी में तो क्लाइंट शुरू करता है, अच्छा नहीं इसको ऐसे करते हैं, अच्छा नहीं इसको ऐसे करते हैं, अच्छा नहीं इसको ऐसे बिल्कुल करते ऐसे हैं. फिर पहले वाला नहीं, वो पहला वाला ही सही था, वो पहले वाला सही था. वही सही था, बिल्कुल. एंड आई फेल्ट लाइक आप पेट्रोल बेच रहे हैं तो औरत खड़ा कर रहे हैं, आप शेविंग क्रीम बेच रहे हैं तो भी औरत खड़ी कर रहे हैं, आप बाइक बेच रहे हैं तो भी औरत खड़ी कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी sort of a misconception of what we were taught. So I did not feel like I fit in this place. तो मैं वैसे ही फिर मैंने इन लोगों को फोन किया दोबारा. मैंने कहा how about that play? So they were by then doing another something, and then I went and असफर और सलमा होते थे और टीपू होते थे. तो मैंने उनके पास गई and I didn't even audition. I mean, they were so nice. And बस फिर वो एक प्ले किया, उसके बाद दूसरा तीसरा. There was no looking back then. तो That's how it all started. प्लेज आपने किए, फिर आप टीवी पे आ गई, फिर आप टीवी पे करती रही. कितने साल किया आपने टीवी? यार सो जो प्रॉपर तरीके से मैंने स्टार्ट किया वो था 2006. सो 2006 एंड 2022 लगा लें आप, कोई 16 एक डेकेड प्लस तो आराम से हो गया है. हाँ, अबाउट 15-16 years. या बट सरवत, आपने जो है ना कितने टाइम बाद रियलाइज कर लिया था कि ये भी एक छोटा सा बॉक्स है? So Faisal, I'll be very honest. I was very lucky to get great teams, and great teams wanted to work with me. So I got really lucky like that. But I think पिछले कोई 10 सालों में मैंने realize किया कि हमारी stories, बहुत progressive हो सकती हैं, but वो बड़ी regressive हैं. So I think it was about 10 years ago that I realized that this is not me, my real self. I'm advocating something else. I believe in something else. I stand up for other things.
और फिर मैं जाके वही दकियानूसी बातें कर रही हूँ, वो बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, इट वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन रादर. ऑल्सो सो ये भी, स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा दिल कम होता हाँ गया मैं इस कह रहा काम हूँ, से. ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने रियलाइज सिर्फ नहीं किया, रियलाइज तो सभी कर लेते हैं, 2 ड्रामे बाद रियलाइज कर लेते हैं, मगर उसका एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल हालात, हम्म. घर चलाना है, जो है दाल रोटी कहाँ से आएगी, मैं तो एक एक्टर हूँ, यहाँ पे तो यही होता है, हम्म. फला 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 फला. यहाँ पे इस तरह फिर आदमी सोचने लगता है और फंस जाता है उस भंवर में. आप उस भंवर से बिल्कुल. निकली कैसे, आजादी कैसे पाई आपने? आई थिंक फैसल, इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप एक ऑल्टरनेटिव पैशन रखें अपना, और उस पैशन को आप पैसों में तब्दील करें. सो फॉर मी इट वाज ऑलवेज आर्ट. मैं पेंटिंग्स बना बना के बेचती थी, मैं फर्नीचर पीसेस बना के बेचती थी. मैं क्रिएटिव वर्ल्ड में हर तौर पे, हर लेयर में मैं वाज क्रिएटिव. सो जब मुझे एक्टिंग नहीं करनी होती तो मैं पेंटिंग्स बना के बेचती थी. ऑल्दो उसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, बिकॉज यू आर अ यंग आर्टिस्ट, यू आर एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट. बट एटलीस्ट गुजारे लायक है कि आपको अपनी दिमाग और बिलीव्स को मार के नहीं काम करना पड़ता. तो मैं इसीलिए और आर्टिस्ट से भी कहती थी कि ऑलवेज हैव अ साइड बिजनेस, तो यू नो, बेसिकली वेयर आप यू कह आर रही नॉट हैं, डोंट डिपेंडेंट. क्विट योर डे जॉब. Yeah, basically. Yeah. And be I mean, one has to be a hustler, you know, बिल्कुल. to survive in this country and in the society, in एंड आई this थिंक, world, in fact. लोग आपके बारे में ये नहीं जानते कि ये सारी जो बातें कह रही है ये आपकी मैरिज से पहले है. लोग अज्यूम करते हैं कि बिकॉज यू मैरिड टू वेरी सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन, तो वो सरवत की तो ऐशी है. हम्म. और सरवत हमेशा थोड़ी बिल्कुल शादीशुदा ऐसे ही थी. है. सरवत सिंगल भी थी, हम्म. सरवत स्ट्रगलिंग भी थी, सरवत ने बुरा टाइम भी देखा होगा. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही है. आई डोंट थिंक लोग ये हम्म. बातें रियलाइज करते हैं कि ये तो अब हुआ है ना, ये तो हम्म. अब देख रहे हैं. बट आई डोंट थिंक यू आर द हम्म. सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो अभी भी उन पे फाद पे बैंक करेंगी. आई डोंट थिंक यू नहीं आर कर, दैट काइंड लाइक नहीं, दैट. हाँ. यू सी इवन देन मैं ये एडवर्टाइज नहीं करती थी कि मैं इस काम को फील कर रही हूँ कि ये सही नहीं है. मैं बस साइड पे खामोशी से अपनी पेंटिंग और अपना आर्ट कंटिन्यू करती थी. सो आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल डोंट नो दैट आई वाज स्ट्रगलिंग और एट सम एडवर्टाइज करने पॉइंट. की जरूरत भी क्या है, ये तो मतलब बेसिकली वो वाली बात है ना कि एक चीज है, आपको करनी है जिस तरह भी आपको करनी है, वो आपकी मर्जी, आपकी पर्सनल जिंदगी. हम्म. हर एक एक पेज पे तो या काम भी नहीं करता. ठीक है. लाइक आई दुनिया जैसी रिमेम्बर है. कि मैंने फ्री, हाँ. हाँ, मैंने फ्री प्रोजेक्ट्स नहीं साइन किए कि मुझे काम मिलता रहे, या हाँ. मुझे अवार्ड्स मिल जाएं, या मुझे पैसे मिलते रहें. नहीं, सब डिफरेंट तो तरीके से उस तरह. करते हैं ना. जैसे यमुना है, वो साल के 2 ड्रामे हम्म. करती है, फिर नहीं करती काम, उसकी मर्जी. ठीक. हाँ. लोग ऐसे बिल्कुल भी हैं जो ऐसे ही. साल के 6 ड्रामे करते हैं, वो फिर भी खुश नहीं होते. ठीक है. बिल्कुल जिनको ऐसे फिल्में भी ही. करनी होती है. अच्छा, बिल्कुल. मुझे एक बात बताइए. अब मैं आपसे कुछ चुपते हुए सवाल करूंगा जो नॉर्मली इंटरव्यूज में होते नहीं. चुपते ऐसा हुए भी, पॉडकास्ट ही क्या जिसमें चुपते सवाल ना हो. और इंटेलिजेंट सवाल भी थोड़े होने चाहिए ना. मुझे आप बताएं हम्म. कि आपको कैसा लगता है जब यहाँ पे लोग जो है लेग पुलिंग करते हैं आर्टिस्ट की, जो इंटरनेशनल दुनिया में दाखिल हो चुके हैं. और आपको पता है ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने अभी हम्म. रिसेंटली आप कांस गई और आपने उसके ऊपर बहुत बात की है दूसरे इंटरव्यूज में. बट हम्म. कांस की जो आपका एक्सपीरियंस था, जो हमने इस तरफ से देखा, वो हम्म. ये था कि इतनी सपोर्ट शायद जो इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरफ से आपसे नहीं आपको रिसीव हुई, आप लोगों को. बल्कि लोगों ने ऐसी बातें की कि भाई हम्म. इनके तो जोड़े कोऑर्डिनेटेड नहीं थे. ठीक है. हम्म. तो आपको कैसा हम्म. लग रहा था उस वक्त वहां पे, सच बताइएगा. देखिए ये फैसल, मैं तो इसको ऐसे लेती हूँ कि ये हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है. तो अगर सोसाइटी इज लाइक अ बिग लार्ज स्केल एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. अम्मी यहाँ कह रही होती हैं भाई गंजी हो रही हो, काली हो रही हो, शादी कौन करेगा. बेटों को कह रहे थे पैसे नहीं कमाते हो, अच्छे दफ्तर में काम नहीं कर रहे हो, बेहतर जॉब पकड़ो, बेहतर लाइफ अपग्रेड करो. आई थिंक ये बड़ा एक स्टैंडर्ड माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, कि बहुत मुश्किल से लोग खुश होते हैं आपसे, बहुत मुश्किल से लोग तारीफें करते हैं आपकी. सो आई थिंक ये एक इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड आई फील दैट ये एज अ होल इतना एक माइंडसेट, कॉमन माइंडसेट है
कि इट वाजंट लाइक अ सरप्राइजिंग फैक्टर कि भाई हमारी तो किसी ने तारीफ नहीं की या इनकरेज नहीं किया या कपड़े अच्छे नहीं लगे तो बोला नहीं या इस तरह करके। इट्स अ वेरी सेट स्टैंडर्ड कि यार बहुत कम ही लोग खुश होंगे, गिने चुने हाथ पे आप यू कैन एक्चुअली काउंट ऑन योर फिंगर्स। तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि ओ मुझे लगा कि मैं कान में जाऊंगी तो वापस आऊंगी तो एयरपोर्ट पे तमगे पहनाए जाएंगे और हार फूल पहनाए जाएंगे और लोग मैसेज करेंगे और फ्लावर्स भिजवाएंगे, जैसे जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं आप वो जरूर दोस्त यार करीबी रिश्तेदार करते हैं। बट इंडस्ट्री में आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे किसी की फिल्म आ जाए तो उसके पीछे कितनी बातें होती हैं। किसी का नया गाना आ जाए और वो बाहर के मुल्कों में जाके अच्छा हो जाए तो उन बेचारों को क्या सपोर्ट मिलती है। वो तो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो तो बड़े हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया है। तो उनको पाकिस्तानीज नहीं सपोर्ट करते तो हम कौन से खाते में आते हैं। हमने एक फिल्म बना के कोई बहुत ज्यादा तीर तो नहीं मार लिया। हाँ, in itself, us within ourselves, we are very happy, very content, very proud of ourselves, very proud of the team कि हमने एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन होके एक इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। तो बाकियों की मिले सपोर्ट ना मिले, इट रियली लाइक मैं इतनी थिक स्किल्ड हो गई हूँ फैसल कि मुझे मेरे घर वाले खुश हों, मेरे करीब दोस्त यार खुश हों, मैं खुश हूँ, मेरा अल्लाह खुश हो, मेरे बच्चे खुश हो, मेरा मियाँ खुश हो, उसके अलावा मुझे और किसी को खुश करना ही नहीं। नहीं और मगर जिसको सरवत, खुश होना है वो खुश हो जाए। मैं आपसे इधर डिसएग्री करूंगा सरवत। जब आप कहती हैं कि हमने कौन सा तीर मारा है, तीर तो बहुत बड़ा मारा है। फ्रांस में जाना विदाउट एनी गवर्नमेंटल सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग बैकिंग यू अप, and getting a standing ovation purely on the basis of merit and the content that that film has, जो माशाल्लाह से यहाँ पे शायद चल भी ना पाएगी क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है हम ये तो नहीं दिखा चल रही सकते। है, चल चल रही रही है, है, चल रही है अल्लाह करे चले, 18 अल्लाह नवंबर करे को चले। इंशाल्लाह। मगर हाँ। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ आप समझ रही है ना कि यहाँ पे तो इस किस्म के सब्जेक्ट मैटर को तो आप क्या पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब ये करेंगे, हम ये दिखाएंगे हम हाँ, अपनी सही बात। आने वाली नस्लों को। उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला हाँ वहां पे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ, तीर नहीं मारा। मेरे ख्याल से तो यू गाइस हैव ओपनड अ लॉट ऑफ डोर्स। एंड जो लोग मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह। समझते नहीं है इस बात को, जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कि कांस एक हम्म। एक्चुअली एक कोई शो पीस नहीं है भाई, एक फिल्म मार्केट है। और फिल्म मार्केट में आपकी पाकिस्तान की मूवी सक्सीड होना अगेंस्ट ऑल द लॉबीज आउट देयर इज एन इमेंस या सक्सेस। कोई मजाक नहीं है ये कि आपको वहां पे बिल्कुल ऐसे। स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए और इतना पजीराई मिले आपको कैंस में। बट टेल मी हम्म। समथिंग सरवत, आपने तो इसका जवाब फैसल, सॉरी बट इसका जी जवाब ये है फैसल कि जिसको समझ ही नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म क्या है, तो हमें उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? नहीं जिनको एग्जैक्टली समझ है वो exactly. ठीक है, वो खुश भी हैं हमारे लिए और हम कन्विंस भी करने की खुश तो हैं। जरूरत नहीं है, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इंडियन साइड पे देखता हूँ कि वो एक एक स्टार को अपनी हम्म किस तरह वो पंप कर रहे होते हैं कि वो जी वो एक को इन्फ्लुएंसर उनकी पहुंच जाए वहां पे तो तिरंगा हम्म लेके पहुंच गई, रेड कार्पेट पे काम के, हम्म ये खबरें आती हैं, ये न्यूज फ्लैशेस आते हैं। हम्म। मैं जब ये देखता हूँ तो एसेंशियली आई एम अ पीआर पर्सन, आई एम अ पब्लिसिस्ट। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क से कोई, खैर एनीवेज ये बट आई टॉपिक। टेल यू फैसल, मैं बताती हूँ, ये उन्होंने 40 साल पहले फिगर आउट कर लिया था। वी आर वेरी लेट राइट नाउ। दे हैव प्लेस्ड देयर पीपल इन द राइट प्लेसेस 40 years ago, so we're just about 40 years late। and yeah, so वो कंपैरिजन भी करना मुझे लगता है कि अनफेयर बात है हम्म। कि हमने सोचा नहीं इस बारे में, हमारे लीडर्स ने, हमारे पीपल इन द राइट प्लेसेस नेवर थॉट अबाउट दिस। सो आई गेस ये सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा तो सरवत आप बताएं, मैं चुड़ैल्स की तो बात नहीं करूंगा, एवरीबडी इज हर्ड अबाउट इट, ऑल ऑफ दैट। अब आप मुझे बताएं कि आप अब क्या करने जा रही हैं। और शेमलेसली प्लग फॉर आर्ट हाउस अगेन। आर्ट हाउस इज अ वंडरफुल प्लेस if you want to send your kids to learn something, to attune them aesthetically, this is a place to send them. मुझे बताएं आर्ट हाउस का कैसे आपको ख्याल आया एकदम से? Is it because of the COVID thing that you were doing with your kids? Yeah, yeah, Faisal. I was taking art classes with my kids during COVID, and the kind of feedback that I got from parents and guardians and students themselves, they were like,
हमें पता ही नहीं है हम टास्क कैसे खत्म करें, या बच्चों से टास्क एक बैठ के कैसे खत्म कराएं, या कोई क्रिएटिव जगह ही नहीं है जहां हम अपने बच्चों को भेज के उनको क्रिएटिवली इंक्लाइन करें टुवर्ड्स हेल्दी हैबिट्स एंड लर्निंग थ्रू प्ले. So I felt like as a mother also I'm always running from pillar to post, taking them around and being like यार कोई मेरे बच्चों को कोई अच्छी चीजें ही सिखा दूं मैं अपनी जिंदगी में. अरे आपके पास तो 15 इसलिए मैंने 15 सोचा नैनीज नहीं है आपके पास, वो फिलिपिनो वाली? अगर 15 होती भी ना फैसल, फिर भी मैं इतनी ही खपती थी. मसला ये है. तो वो नैनीज हो या ना हो, इट्स द पर्सन दैट आई एम. And I feel that if I could teach my kids who Vango is and who what Prakashtil was and who Sadiqain is and who Iqbal is and Urdu poetry क्या है, तो वो मैं अगर 3 साल के 4 साल के अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ, तो वो तो कैपेसिटी किसी भी बच्चे में है सीखने के लिए. And I have a very soft corners for marginalized society के बच्चे आने या special needs के बच्चे आने. So I thought कि जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम जो भी रंग के हों, जो भी बैकग्राउंड से आए, जो भी स्ट्राटा के हों, हम सब एक हों, क्योंकि आर्ट हम सबको एक करती है, तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम स्पेशल नीड्स के बच्चे, मेन स्ट्रीम बच्चे, लेस प्रिविलेज्ड एरियाज के बच्चे, डिफेंस क्लिफ्टन के बच्चे, बहादुराबाद मलीर के बच्चे, हम सब बैठ के आर्ट क्रिएट करें. तो वो ख्वाब मेरा आर्ट हाउस को बना के पूरा हुआ है, और अभी तो इट्स जस्ट अ बेबी स्टेप दैट वी हैव टेकन. देयर इज सो मच मोर दैट आई वांट टू आपको पता है अचीव. कि इस शहर में कोई कल्चरल टूर नहीं है बच्चों के लिए, नॉट इवन वन. एक्सेप्ट फॉर मैग्नीफाइड साइंस. हाँ नहीं, but that's not a cultural tour, that's a museum. That's not It's a an cultural amazing tour. place. Yeah. Yes, it's an amazing space built by the Dawood people. But कोई ऐसा कल्चरल टूर नहीं है जो बच्चों को ले जाके दिखा सके कि अनफिनिश्ड सादिकैन कहाँ है और पारसी क्लब कहाँ था, इस शहर की हिस्ट्री के बारे में बता सके. Maybe that's another business idea for art house that I'm giving you right now. Absolutely, I'm thinking, मेरा दिमाग चलने शुरू हो गया कि क्यों नहीं है. हाँ. और ये क्यों नहीं हम करते हैं. हाँ. बिल्कुल होना चाहिए. पूरी दुनिया में ये होता है, पूरी दुनिया में लोगों को एक्लामेटाइज किया जाता है अपने शहर की हिस्ट्री के साथ. लाहौर में होता है. हाँ बिल्कुल होता है, लाहौर में होता है, कराची में नहीं. मेरा अगला चुटका और सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे एजिज्म बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में. ठीक है, एक एक्ट्रेस आती है, वो 5 साल काम करती है, उसके बाद बोलते नहीं अब तो ये सिर्फ माँ के रोल कर सकती है. और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, साउथ ईस्ट एशिया में प्रेवलेंट है ये. तो जब हम ये देखते हैं एज अ वुमन, आपको क्या फील होता है? क्या आपको यंग लोगों को इनकरेज करना चाहिए एक्ट्रेसेस को इस फील्ड में आने के लिए? I feel that more than encouraging actresses to come, I would want to encourage writers to write narratives about 30 plus women. यहाँ फील होता है कि बस कॉलेज से निकलती ही नहीं है लड़कियां, और जितनी भी औरत की एक जिंदगी की मसाइल हैं वो सिर्फ कॉलेज लाइफ तक है, कॉलेज और शादी. जबकि असल कॉलेज से निकलेगी तो शादी हो जाएगी, और वो वहाँ एंड है. एक औरत की जिंदगी का मोटो जो है वो वहाँ खत्म है, जबकि इट्स क्वाइट द ऑपोजिट. हमारी मसाइल ही शादी के बाद शुरू होते हैं, या कॉलेज के बाद शुरू होते हैं, या जॉब के बाद शुरू होते हैं. So I feel that I would rather encourage young writers to come up and write for older people who are out of college, so that those 26 episodes of narratives can be not just around शादी कैसे होगी, but around successful women. Unsung heroes बहुत सारी हैं हमारे पास, और क्यों नहीं हो सकती. अब आप मेरिल स्ट्रीप की एक एग्जांपल ले लें, एन हैथवे की एग्जांपल ले लें, जूलिया रॉबर्ट्स की एग्जांपल ले लें. इतनी सारी अमेजिंग स्टोरीज हैं ये लोग जो बनाते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट ओल्डर विमेन. बिल्कुल. So if that is a successful idea which is floating globally, why can't it happen now here in Pakistan? एक तो हमारे चैनल्स भी तो फैसल वो चाहते हैं कि बस कॉलेज रेल्म से हम निकले ही नहीं ना. तो या तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ऐसी आर्टिस्टिक इनोवेशंस वेलकम की जाएं, तो और लोग आएंगे और encouragement मिलेगी. But Sarwar, do you feel that women should go behind the camera now? Absolutely. When women go behind the camera, they tell these stories, right? Yeah, it's for women, by the women, And I think it's time, because I think मेरीन जब्बारी एक है और फिर शर्मीन उबैद है. उसके अलावा मैंने ज्यादातर नाम कोई सुने नहीं है खवातीन के. नहीं, अब एक्ट्रेसेस जा रही हैं, जैसे हरीम प्रोडक्शन कर रही है पिछले कई साल से, दूसरे लोग हरीम इज डूइंग इट. तूबा सिद्दीकी इज राइटिंग, नीना काशिफ. बट वही बात है कि
other people नीना are इज doing डूइंग it. इट, माहिरा इज डूइंग इट. हाँ, बट हाँ. वही बात है फैसल के, टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा. तो जब तक हम औरतें सब एक होके नहीं, आई थिंक दैट्स अनदर थिंग दैट हैजंट बीन ट्राइड, that all these women who are successful writers, directors, producers, they come together and make a project happen and make it into a success stories, and that will just encourage more खवातीन और यंग लड़कियां कि वो भाई ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये एक फॉर्मूला है, इसको फॉलो किया जा सकता है. आई थिंक वी ऑल हैव टू स्टेप अप आवर गेम एंड फील अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हम सब इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बट कोई एज एन इंडस्ट्री, एज अ ग्रुप, एज अ एक किसी मोटो और किसी गोल को लेके नहीं चल रहे. ये बात है. अच्छा सरवत, मुझे एक बात बताएं, आप इतनी बड़ी एक्टिविस्ट हैं, आई नो यू आर एन एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स एज वेल, यू डू वंडरफुल वर्क विद दोस चिल्ड्रन. आप दूसरी चीजों में एक्टिविस्ट हैं, थैंक यू. एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं, आप एनवायरमेंटल पे आप बात करती हैं. कभी आपने औरत मार्च में हिस्सा लिया? मैंने नहीं लिया औरत मार्च में हिस्सा, ऑल्दो आई एम एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स. आई फील मैं अगर एवरी डे उसके लिए कुछ करूंगी तो वो ज्यादा काम आएगा बनिस्बत मैं एक प्लाक कार्ड लेके खड़ी हो जाऊं. आई डोंट माइंड डूइंग दैट ईदर. आई मीन इट्स जस्ट अबाउट रेजिंग योर वॉइस एंड कलेक्टिवली रेजिंग योर वॉइस. आई थिंक उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट आई जस्ट फील कि मेरे पास दिन में इतने कम घंटे होते हैं कि मैं उस घंटे में कोई औरत के लिए हेल्प कर लूं, उसके बच्चे को पढ़ा लूं, या उसको आर्ट हाउस ले आऊं, या उसके साथ एक घंटा गुजार लूं जहां मैं उसको कुछ लाइफ लेसन्स दे सकूं. आई थिंक दैट इज मोर प्रैक्टिकल एंड मोर लाइफ लॉन्ग. उसका इम्पैक्ट ज्यादा है. सही. तो I मतलब believe in practically changing and making a difference, and not just standing in front of a camera and हाँ, taking pictures and बेसिकली वो saying, here टोकन I am. एक्टिविज्म में आप नहीं बिलीव करती हैं, आप एक्चुअल इम्पैक्ट करना चाहती हैं. Yeah, सही. yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं आप सरवत, कि अब आप क्या कर रही हैं? अगला स्टेप आपके लिए क्या है? जॉयलैंड हो गई, कान्स हो गया, अब अगला स्टेप क्या है? अब अगली चीज सरवत क्या ऑस्कर है? है फैसल, ऑस्कर है, ऑस्कर्स. इंशाल्लाह. But व्हाई नॉट? inshallah, that is part of the Joyland Joyride. But अभी मैंने सोचा नहीं है फैसल. And I think I've always been the artist who takes one day at a time. I was never the planner. I was never the मैं 10 साल बाद यहाँ होंगी और मैं ये कर रही होंगी. I feel जो अभी मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ आर्ट हाउस है और मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, और बीच में अगर कुछ अच्छा आ जाए. लाइक शैलजा said that some people say you're very smart in picking up the right projects. But I would say that I'm lucky that वो आ जाते हैं खुद ही. I think sometimes projects pick you also. That's a nice way of looking at it, Faisal. But yeah, I think slow and steady wins the race is very much my motto in life. And I feel let's take one thing at a time. सरवत, आपने कभी कोई कुछ प्लान एक्टिंग नहीं ग्रूमिंग करती स्कूल मैं. के बारे में सोचा है? कोई एक्टिंग ग्रूमिंग एकेडमी बनाने के बारे में सोचा है आपने? क्योंकि यहाँ पे एक्टिंग जो है ना, एज अ कुछ भी नहीं है प्रोफेशन ऐसा. ना मानी जाती है, ना सिखाई जाती है. एक बिल्कुल एक्टर ऐसे ही एक है. रोल के अंदर जाता है, उसको निकालना नहीं आता उस रोल से. मैं देखता हूँ लोगों को, वो 2-3 ड्रामे एट अ टाइम कर रहे होते हैं, 10 दिन उसको दिए, 10 दिन एक उसको जैसे, दिए, हाँ. और वो सारे हाँ. कैरेक्टर्स एक दूसरे में ब्लीड कर रहे होते हैं. आई मीन आई कैन सी इट एज अ, मतलब नॉन एक्टर. व्यूअर. Yeah, as a viewer, I can see it. As a consumer of the content that they're making. तो do you think कि ये कोई, जैसे वहाँ ली स्ट्रासबर्ग स्कूल ऑफ मेथड एक्टिंग है, दूसरी चीजें हैं, do you think यहाँ पे कुछ इस तरह का बिल्कुल है, बाहर तो प्रोग्राम बहुत करना ज्यादा है. चाहिए? It starts with the university level, Faisal. मैं अगर एक्टिंग के कोर्सेज देने लग जाऊं और मैं अपने एक्सपीरियंस से एक्टिंग सिखाती रहूं, that will be a very one-sided way of teaching acting. But it doesn't have to be Acting you. is like a whole. It could be anybody. It could be different an initiative people. that you form in which you have a voice coach, in which you have all of those people, और उस तरह प्रोसेस मिलके करते हैं फैसल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. आपके पास ब्रेन्स भी हैं और लोग भी हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम है और जगह है. Let's do this together. I think it's a fantastic idea. In so many of my interviews I've said that हमारी इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी जब तक हम इसको इंस्टीट्यूट नहीं बनाएंगे. बिल्कुल. एंड सॉरी के साथ हमारी ये इंडस्ट्री तो हम लोगों ने नाम दे दिया है, जबकि इंडस्ट्री का जो ठप्पा है वो गवर्नमेंट देती है.
आपको बिल्कुल पता है हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक एंटरटेनमेंट को इंडस्ट्री का ठप्पा नहीं दिया है। ये तो हम क्योंकि ग्लोबल एक लैंग्वेज है उसको हम यूज कर रहे हैं, वोकैबुलरी को। नहीं वो कैसे आपको तो थप्पड़ दे आप सकते हैं? सोचिए ये तो आपको इंडस्ट्री के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया तो आप लोग तो सब लोन लेके मूवियां बनानी शुरू हो जाएंगे। that'll be so bad, right? हाँ So I think it needs to start on a very basic level. और हमने ये इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है सबसे पहले तो, और फिर जाके ये शुरू हो कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाएं, इसको एकेडमिकली लेके जाएं और इस पे डिग्री कोर्सेज हों, और इसमें हम बाहर से लोग बुलाएं फॉर लेक्चर्स, फॉर एक्टिंग क्लासेस। मजा तो तब आए ना, क्योंकि प्लेसेस लाइक नापा आर देयर, बट वो ये हर चीज बहुत स्टैग्नेंट है वहां पे, हो गई है। नहीं नेपाल तो क्योंकि देखिए बेहतर है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब हम लोग इंडस्ट्री में आए थे ना डिजिटल मार्केटिंग की, जब डिजिटल मार्केटिंग एज अ कोर्स कभी पढ़ाया नहीं जाता था, हम लोगों ने खुद ही इनिशिएटिव्स लेके लोगों को मेंटोर करना शुरू किया। लो एंड बिहोल्ड यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज कि भाई ये तो पैसा बनाने का एक अच्छा तरीका है, मीडिया साइंसेज में इसको डाल तरीका दो। है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब बिल्कुल सोशल है। मीडिया मार्केटिंग पढ़ाई जाती है मीडिया साइंसेज में। तो जब बच्चे निकलते हैं उनको कम से कम बेसिक्स पता हो, कम से कम ये बेसिक्स तो होना पता होते चाहिए हैं। कि कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करना है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, अनवारंटेड सही बात है। एडवांसेस कैसे डिफ्लेक्ट करने हैं, यू नो हाउ डू आपके यू राइट्स क्या हैं एज एन यस एक्टर, एज ए सब ह्यूमन कुछ। बीइंग, हाँ एज ए बिल्कुल। क्रिएटिव आपके राइट्स क्या हैं, आपको किस तरह लोगों को हम्म डील करना है, बेसिकली वो भी नहीं सिखाया जाता यहाँ पे। बिल्कुल जो है ना। एंड देन वी टॉक अबाउट पीपल बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड अब्यूज। तो क्या होगा जब काम की डेस्परेशन हम्म होगी? तो फिर यही होगा जब उनको बेचारों बिल्कुल को पता ऐसे ही ही है। नहीं है कि कैसे बात करनी है, क्या है बिल्कुल। क्या नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वी आर वेरी हाँ फॉर्चुनेट टू कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स जो हमें ये हाँ चीज सिखा चुके थे बिफोर वी केम इनटू द इंडस्ट्री। जो लोग बिल्कुल ही कोरे एब्सोल्युटली। बैकग्राउंड से आते हैं वो क्या करें, हम्म यू नो? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। दे डोंट इवन नो दे डोंट नो, हाउ टू बेचारों प्रोटेक्ट को पता ही नहीं। देमसेल्व्स। हाँ हाँ दे कैनॉट एंड दे थिंक दिस इज द वे टू डू इट। एंड देन या व्हेन दे डू इट वी से कि अच्छा इसने तो इस तरह पार्ट लिया है और इसने तो उस तरह पार्ट लिया है। हाँ। बिकॉज एक औरत जो है वो मेरिटोरियसली तो कोई चीज हम्म, कर ही नहीं सकती ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको तो किसी हम्म कोई ना कोई फेवर देना जरूरी है पार्ट मिलने के लिए। हमारे नहीं। तो यही है, यू नो। हाँ अपेरेंटली, हाँ अपेरेंटली ऐसे ही है। नहीं, जनरल बिलीफ बिल्कुल। सिस्टम ही यही अपेरेंटली। क्या हम्म फैक्ट, इट्स हम्म नॉट assumptions, इट्स अ फैक्ट। अच्छा मुझे बताएं एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को? यार मैं ये देना चाहूंगी ऑडियंस को मैसेज के बेहतर कंटेंट की तरफ जाएं, बेहतर कंटेंट देखना चाहें, और वही दकियानूसी और पुरानी चीजें और पुरानी स्टोरीज और वही वाली बातों से निकले हैं। और आप लोग जब कम देखेंगे तो लोगों को, प्रोड्यूसर्स को, चैनल वालों को पता चलेगा कि आप लोग नहीं इंटरेस्टेड ऐसे कंटेंट में। तो बहुत दफा लोग कहते हैं कि कंटेंट ही अच्छा नहीं बन रहा तो हम यही देखते हैं। मेरी एक अलग किस्म की अंडरस्टैंडिंग है कि आप अगर रबिश कंटेंट को इनकरेज नहीं करेंगे तो इवेंचुअली वो फिजल आउट कर जाएगा। अगर हम यही समझ के देखते रहेंगे कि यार हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो दैट मीन्स कि आपके और भी जो अखबार हैं, बुक्स हैं, इंटरनेट है, आप उसका कोई फायदा नहीं उठा रहे। सो आई वुड से जस्ट बायकॉट बैड कंटेंट so that it gives an idea to the makers of those bad content that people are not going to accept bad content, you know। बस आपको पता है चैनल और इस बाकी बरअक्स बात करते हैं। चैनल्स बोलते हैं कि जितना टॉक्सिक कंटेंट होता है लोग उतनी देखना ज्यादा ही रेटिंग चाहते होती है। हैं। हाँ जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी ही नहीं है। आप सोचें, आधे से ज्यादा हीरोज तो हमारे फ्रस्ट्रेटेड और आई थिंक मेंटली अनस्टेबल हैं, बिकॉज वो उनकी हरकतें ऐसी हैं, उनकी हीरोज और हीरोइंस, ड्रामों में सिर्फ वो हीरोज नहीं, दोनों हीरोइंस भी। दोनों। आई थिंक कि कोई डैमेज रिसर्च है। नहीं है फैसल, इस काम के लिए कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस जो चले जा रहे हैं, जो पैसे कमाई जा रहे हैं, बस वही लगे हुए। बाकी जो उसके रेप्रिकॉशंस हैं और उसके रिएक्शंस हैं और उसकी वजह से जो खामियां और बर्बादियां हो रही हैं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है और कोई लेना देना नहीं है। And whether we सो like आई to फील believe it दैट or not, art does influence culture a lot. Art influences society a lot. absolutely, absolutely. I think it's all about culture, heritage, art, all of these values that we need to inculcate. हम जब तक वो values को अपने ड्रामों में, अपने इश्तिहारों में, अपने थिएटर में, अपनी फिल्मों में नहीं दिखाएंगे, हम कैसे अपनी सोसाइटी को एलिवेट कर सकते हैं? हम कैसे उनके स्टैंडर्ड्स बेहतर कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते. Let's think about progressive stuff. Let's think about out of the box. जो एक cliche, mundane story telling चल रही है, उससे बाहर निकलते हैं. कुछ नए writers को मैं encourage करना चाहूंगी कि आइए लिखें. एक बहुत जल्द हम एक फिल्म फेस्टिवल के ऊपर कुछ बात करना चाह रहे हैं. So here we are going to give them a chance, all these youngsters, to come forward and tell stories that they think will never be able to go on television. So I think that's one thing that I can say for sure कि हम platform ready कर रहे हैं उनके लिए. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि content आप ready करें, platform हम ready करके दे रहे हैं. ठीक है. So once again, thank you very much, Sarvat, for joining us on this. And again, I want to tell people who are watching this to go and check out Special Olympics as a platform which Sarvat supports and is an ambassador of. Please go and check out Art House, and she's very accessible there. You can go talk to her about your kid's needs, about what you think should be done for your kid, and maybe she can help you out with that. She has this platform, and she's ready to help. Thank you very much. Faisal, thank you so much for always coming up with the smartest questions and helping me with so many things. I mean, I just feel that I'm very lucky to have people like you around, and other talented people are also lucky to have people like you around who are honest in their comments and who are honest with their opinions for better results, for better days to follow, and not just buttering purposes. So keep up the great work, Faisal. You and your team are fantastic. Thank you, Ji. Thank you for the vote of confidence. And thank you for your time. All right. Thank you, Faisal.